वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर से काबीना में तब्दीलियां कर दी हैं। अपनी मुआशी टीम बदल दी है। शौकत तरीन नए वज़ीर खजाना होंगे। बार बार तब्दीलियां हो रही हैं और सवाल उठ रहा है, क्या अब ये वज़ीर आज़म की अगले 2.5 साल से भी कम हुकूमती मुद्दत के लिए फाइनल टीम है? क्या ये तब्दीलियां कारकर्दगी की वजह से हो रही हैं या फिर वजह कुछ और है? क्योंकि शौकत तरीन के अलावा वज़रा वही हैं, सिर्फ कलमदान तब्दील कर दिए गए हैं। हम्माद अजहर से 17 दिन के अंदर वजारत खजाना वापस ले ली गई है और शौकत तरीन को वजारत खजाना और रेवेन्यू दे दी गई है। हम्माद अजहर को तवानाई की वजारत दे दी गई है, जबकि उमर अयूब को तवानाई और पेट्रोलियम से हटाकर इकोनॉमिक अफेयर्स की वजारत दे दी गई है और खुसरो बख्तियार को सनत और पैदावार की वजारत दे दी गई है। इसी तरह साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कलमदान फवाद चौधरी से लेकर शिबली फराज को दे दिया गया है। वजारत खजाना में चौथी बार तब्दीली की गई है। सबसे पहले असद उमर वजीर खजाना बने, मगर 8 माह बाद यानी अप्रैल 2019 में उन्हें हटाया और फिर डॉक्टर हफीज शेख को वजीर खजाना लगाया। उन्हें सेनेट का इंतखाब लड़ाया, उन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया, मगर 23 महीने के बाद अचानक उन्हें 29 मार्च को हटा दिया गया और वजारत खजाना का कलमदान हम्माद अजहर को दे दिया गया। हम्माद अजहर ने उस पर ट्वीट किया, खुद पर एतमाद करने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वफाकी वज़रा ने उन्हें बेहतरीन चॉइस करार दिया और दावा किया कि क्योंकि हम्माद अजहर मुंतखब हैं इसलिए अवाम के मसाइल बेहतर समझते हैं। मगर फिर खबर आई कि हम्माद अजहर के पास आर्जी चार्ज है, वजारत खजाना शौकत तरीन को दी जाएगी। हालांकि गुज़िश्ता 2 हफ्तों में वफाकी वज़रा मुसलसल शौकत तरीन को वज़ीर खजाना बनाने की तरदीद करते रहे और आज 17 दिन के बाद हम्माद अजहर से वजारत खजाना ले ली गई और शौकत तरीन को वजारत खजाना दे दी गई। जब वजारत खजाना हम्माद अजहर को दी गई तो यह कहा गया कि वज़ीर सनत और पैदावार की हैसियत से उनकी कारकर्दगी अच्छी थी, इसलिए वजारत खजाना का इजाफी कलमदान उन्हें दिया गया है। मगर आज हम्माद अजहर से वजारत खजाना के साथ साथ वजारत सनत और पैदावार भी वापस ले ली गई है और अब वज़ीर खजाना शौकत तरीन होंगे। और शौकत तरीन अब से 15 दिन पहले 1 अप्रैल को हमारे प्रोग्राम में तहरीक इंसाफ की मुआशी पॉलिसीज़ पर कड़ी तनकीद कर चुके हैं। तहरीक इंसाफ को मईशत का बेड़ा गर्क करने का जिम्मेदार करार दे चुके हैं। क्या हमने IMF की बहुत सख्त शराइत मान ली है? क्या हम इससे बेहतर निगोशिएट कर सकते थे? मेरे ख्याल में शुरू के बीच में हमने गलती करी। 7% आपका कोर इन्फ्लेशन है और 13.25% पे आप इंटरेस्ट रेट लेके चले गए और फिर उसके बाद एक्सचेंज रेट है उस वक्त 112-115 पे फिर रहा था और आप उठा के उस पर 165 पे लेके चले, तो आपने मईशत की तो बेड़ा गर्क ही करके रख दिया ना। और उसके बाद फिर आपने सारी चीज़ें बढ़ा दी, आपने बिजली के रेट्स बढ़ा दिए, गैस के रेट्स बढ़ा दिए, पेट्रोल, एवरीथिंग जस्ट वेंट अप। सो उससे ये हुआ कि डिमांड तो उड़ गई है। जब डिमांड उड़ गई तो और मतलब मईशत बैठ गई तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। ज़ाहिर है जब आपने अपने एक्सचेंज रेट को इतना ज़्यादा कर दिया तो उसके इन्फ्लेशन ज़्यादा हुई, फूड प्राइसेस आउट ऑफ कंट्रोल होना शुरू हो गई। हम जो है एज अ गवर्नमेंट हमें ये भी चाहिए कि हम अपना भी घर ठीक करें। कोई सिमत नज़र नहीं आ रही कि इकॉनमी की साइड हो जा रही है। जो कैप्टन्स ऑफ द शिप है ना, जब तक वो मजबूत नहीं होंगे तो ये कश्ती आगे चलेगी नहीं। किसने हमें रोका कि हम ये SOEs जो हैं इनको ठीक ना करें? ये जिस तरीके से चल रही हैं, हम अभी तक 2.5 साल में इनके MDs भी नहीं लगा सके, इनकी मैनेजमेंट भी नहीं चेंज कर सके। ये कैसा मतलब एक किस्म का हमारी परफॉर्मेंस है। नैब का और जो आपके जो लॉज हैं उनको थोड़ा सा बैलेंस किया जाए ताकि लोगों में कॉन्फिडेंस आए। वो जो आपने अप्रैल 2019 और मई और जून में जो आपने रीप्रोफाइलिंग की है उसने आपकी कमर तोड़ दी, आपकी ये जो इंटरेस्ट रेट्स की, और वो अब आपको भुगतना पड़ेगा अगले 4, 5, 6 साल में। और अब शौकत तरीन को ही मुआशी सूरत हाल बेहतर बनाने की जिम्मेदारी दे दी गई है। इसी तरह बतौर वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की कारकर्दगी अच्छी थी, मगर उन्हें अचानक वजारत इत्तलात से हटा दिया गया। फिर उन्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत दे दी गई, वहाँ उन्होंने अच्छा काम किया, वजारत में बेहतरी लाए, मगर फिर अचानक फवाद चौधरी से साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत वापस लेकर उन्हें इत्तलात ही की वजारत वापस दे दी गई। इसलिए सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये तब्दीलियाँ कारकर्दगी की बुनियाद पर हैं? क्योंकि उमर अयूब से वजारत तवानाई और पेट्रोलियम ले ली गई है, मगर इकोनॉमिक अफेयर्स जैसी वजारत उन्हें दे दी गई है। हालांकि वजीर तवानाई के हवाले से उमर अयूब की कारकर्दगी पर सवालात उठाए गए। इस वक्त मुल्क में सर्कुलर डेट संगीन मसला बना हुआ है। सर्कुलर डेट बढ़कर 2500 अरब रुपए से भी ज्यादा हो गया है। तहरीक इंसाफ के 2.5 साल में दुगने से भी ज्यादा हो चुका है। हालांकि हुकूमत ने दावा किया था कि दिसंबर 2020 तक सर्कुलर डेट में इजाफा 0 हो जाएगा। फिर गुज़िश्ता साल नवंबर में उमर अयूब ने दावा कर दिया कि वो कोरोना से पहले सर्कुलर डेट 14 अरब रुपए तक ले आए थे। सर्कुलर डेट का जो बहाव था उसको हम तकरीबन 14 अरब रुपए फी महीना ले आए थे कोविड से पहले। कोविड के बाद
जो रेट इंक्रीजेज और बाकी जो हमने इकदामात उठाने थे फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट्स में, क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट्स में, वो जारी बातें हम लोग नहीं कर सके, उस पर हमने मोरेटोरियम लगा दिया। मगर नेपरा के मुताबिक कोरोना से पहले दिसंबर 2019 में सर्कुलर डेट 39.6 अरब रुपए और जनवरी 2020 में 42 अरब रुपए था। ये कोरोना से पहले के महीने थे। और फिर वजीर आजम के मामले खुसूसी ताबिश गौहर ने माना कि गलत एदादोशुमार नहीं बताने चाहिए थे। नेपरा भी पहले ये कह चुका है पावर डिवीजन को कि 14-12 अरब रुपए सर्कुलर डेट नहीं हुआ था, वो 40 अरब रुपए था। लेकिन 3 दिन पहले उमर अयूब साहब आके कह रहे थे कि हमने इसको 14 अरब रुपए कर दिया था। या तो ये मीडिया के जरिए अवाम को मिसलीड करना चाह रहे हैं, या ये जो है प्राइम मिनिस्टर को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। जब तक आदाद व शुमार सही नहीं बताएंगे मसले का हल नहीं निकालेंगे। आदाद व शुमार बिल्कुल सही बताने चाहिए, इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती। मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ कि तमाम का तमाम जो दारुमदार से हमारा ये नहीं होना चाहिए था कि अगर कोविड-19 नहीं होता तो हम बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे थे। यकीनन कोताहियाँ भी हुई हैं और बेहतरी की बहुत गुंजाइश भी है। इस तरह वजारत की तरफ से गलत बयानी की जाती रही। नेपरा अपनी रिपोर्ट में बताता रहा कि मेरिट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी हो रही है। सस्ती बिजली पैदा करने के कारखाने मौजूद हैं, मगर डीजल और फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली पैदा की जा रही है। साथ ही बिजली चोरी और लाइन लॉसेस में भी नून लीग के दौर के मुकाबले में इजाफा हो गया है। बिजली के बिल की रिकवरीज कम हो गई हैं। ये सब भी सर्कुलर डेट में इजाफे का बाइस बनता रहा। बिजली की कीमत बढ़ती रही, मगर सर्कुलर डेट फिर भी काबू से बाहर होता रहा। यहाँ तक कि IMF ने मजीद 5 रुपए से जायद बिजली की कीमतों में इजाफे की शर्त रख दी और हुकूमत ने मान भी ली। शौकत तरीन ने भी वजारत बिजली की कारकर्दगी पर शदीद तनकीद की। IMF का फोकस है कि सर्कुलर डेट कम करें और उसका वो जो हल देते हैं वो रेवेन्यू बेस्ड है कि जी आप टैरिफ बढ़ा दें। आपके ख्याल में यहाँ कुछ बेहतरी लाई जा सकती थी जिसकी वजह से टैरिफ बढ़ाए बगैर भी या कम बढ़ाकर भी आवाम को रिलीफ दिया जाता? वहाँ पर 2.5 साल में हुकूमत फेल हो गई है जिसकी वजह से IMF की इतनी टफ कंडीशंस हैं। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ इससे। मेरा मकसद ये है कि देखें, आप जरूरी मक्खी पे मक्खी मारना शुरू कर दें कि जी रेवेन्यू नहीं आ रहे तो आप टैरिफ बढ़ाते जाएं। अगर इस तरह टैरिफ बढ़ाते जाएंगे, ये हुकूमती इदारे हैं, इसमें जितने आप टैरिफ बढ़ाएंगे उतनी करप्शन बढ़ेगी, उतने लॉसेस बढ़ेंगे आपकी। फर्ज करें अगर आपके लॉसेस 3-4-5% कम हो गए होते और आपकी जो रिकवरीज 3-4-5% ज़्यादा हो गई होती, तो आपका ये 10% का जो स्विंग था, that by itself should have taken care of much of the circular debt. The circular debt का मतलब बढ़ता ना और कम भी होना शुरू हो जाता। मगर कारकर्दगी का एहतसाब करने की बजाय उमर अयूब को एक और अहम वजारत दे दी गई। इसी तरह खुसरो बख्तियार को चौथा कलमदान दिया गया है। पहले उन्हें प्लानिंग की वजारत दी गई, फिर खुराक की वजारत दी गई, मगर जब मुल्क में गंदम और चीनी का बहरान आया तो उन्हें वजारत खुराक से हटाया गया। एहतसाब करने की बजाय उन्हें इकनॉमिक अफेयर्स की वजारत दे दी गई और अब खुसरो बख्तियार को वजारत सनत और पैदावार दे दी गई है, जो चीनी के मामलात भी देखती है। मफादात के टकराव का मामला है क्योंकि खुसरो बख्तियार के खानदान की शुगर मिल है और माजी में जब चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ तो उन्होंने चीनी की कीमतों में इजाफे का दिफा भी किया। ये जो चीनी की दो चीजें महंगाई हो रही है, ये किसने महंगी की है? शुगर मिल्स ने की है। जी सर, जो चीनी महंगी हो रही है ये शुगर डिमांड सप्लाई है। रिटेल प्राइस होलसेल प्राइस में बहुत सारा गैप है, डिमांड सप्लाई का है। मगर इस तरीके से चेहरे बदल दिए गए हैं, किसी का एहतसाब नहीं हुआ है। सिर्फ काबीना में ही नहीं बल्कि FBR और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में भी बार बार तब्दीलियाँ लाई गई हैं। 2.5 साल में FBR के 5 चेयरमैन तब्दील किए जा चुके हैं, जबकि सिर्फ 18 माह के दौरान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के 4 चेयरमैन तब्दील किए गए। वज़ीर आज़म एक टीम नहीं बना पा रहे, गवर्नेंस के मसाइल हल नहीं कर पा रहे। हालांकि इलेक्शन से पहले बार बार उन्होंने दावा और वादा किया था कि उनकी तैयारी पूरी है, उनके पास बेहतरीन टीम है, क्योंकि टीम बनानी उन्हें आती है।